हे एवरीवन, आज हम वीएन चलाना सीखेंगे। ये एक वीडियो एडिटिंग का ऐप है। इससे आप अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियो काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। तो ये एक वीएन खोलते तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये हमारी ऑलरेडी जो हमने एडिट कर रखी है वो वीडियोस दिखाई दे रही हैं। अगर हमें कोई नई वीडियो बनानी है तो हम सिंपली यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें न्यू वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो बेस्ड और म्यूज़िक बेस्ड। तो हम यहाँ पे वीडियो बेस्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो को एडिट करना है। अब यहाँ सेव करेंगे। अब यहाँ से आप जो भी वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल में आपको सारी फ़ोटो वीडियोज़ आपकी जो भी फ़ोन की है वो दिख जाएगी। ये वीडियोज़ है, यहाँ पे सिर्फ वीडियोज़ दिखेंगी। ये फ़ोटोज़ है, ये फ़ोटोज़। तो आपको जो भी फ़ोटो वीडियो को ऐड करना है वो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वीडियो ली थी, ये वाली, और एक मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो आप यहाँ स्टॉक्स से भी ले सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में बहुत तरीके की हैं। अब मान लेते हैं मुझे ये लेनी है, मैंने ये ले ली। थोड़ी सी मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैंने ये ले ली। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास वो वीडियोज़ और फोटोज़ ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पर हम इसको खिसका के देख सकते हैं कि हमने सही फ़ोटो वीडियो ली है या नहीं। अब जैसे मान लो ये हमने गलती से ले ली, हमें हटानी है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया, डिलीट हो गई। ठीक है, ऐसे करके हमने ये सारी फ़ोटोज़ ऐड कर ली। अब अगर इस वीडियो में ऑलरेडी कोई ऑडियो है तो वो यहाँ से हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि इस वीडियो की ऑडियो जो है, इसकी जो ओरिजिनल ऑडियो वो सुनाई दे, तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कोई ना कोई म्यूज़िक तो ऐड करना ही चाहेंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है म्यूज़िक का, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एक तो ये म्यूज़िक का ऑप्शन है, इसमें जो वीएन में ऑलरेडी म्यूज़िक है ना वो आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ से फेवरेट वाले आ जाएंगे, और यहाँ से जो आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो वाले आ जाएंगे। अभी ये नेट ऑफ है इसलिए म्यूज़िक शो नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पर म्यूज़िक के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो ऑलरेडी वीएन में है, बस आपको उसको डाउनलोड करना होता है। फिर यहाँ पर ही म्यूज़िक पे वापस क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट्स है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे इफ़ेक्ट लगाने हैं। जैसे हमें कोई फ़नी डालना है, जैसे ये है, ये इस तरीके की साउंड्स हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि हम ये देखिए, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सिंपली रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। तो इसमें हम अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं। फिर टेक पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा म्यूज़िक का ऑप्शन। अब ऐसे ही हमारा है टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है। अब आपको हेडिंग लिखनी है, या आपको सब हेडिंग लिखनी है, आपको टेक्स्ट लिखना है, ये आप डिसाइड करेंगे। लाइक हमें अगर हेडिंग लिखनी है, हमें कोई बड़ी हेडिंग लिखनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर लेते हैं। जैसे हम सनसेट टाइप कर लेते हैं, सनसेट। अब यहाँ पर आप फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, आपको डाउनलोड भी करने पड़ेंगे अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। फिर यहाँ से आप साइज़ भी इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से जितना बड़ा आपको रखना है। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे। जैसे मैंने येलो रख लिया, या कुछ भी है। यहाँ पे और भी टाइप से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे ये है, आपको बोल्ड करना है, टैरिक्स में करना है, अलाइनमेंट आपको क्या रखनी है, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। फिर आप टिक पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो हमें सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रखना है तो हमें इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। पूरी वीडियो में सनसेट लिखाना है तो इसको ड्रैग करके बड़ा कर लो। इसको कहीं और भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से करना है, तो ऐसे सिंपली पकड़ के खिसका सकते हैं। तो ऐसे करके अपन इसको ईजिली लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक हमें कुछ टाइटल लिखना है या फिर यहाँ पे कवर वगैरह, इस तरीके की काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम ये नॉर्मल से टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे बॉडी टेक्स्ट करके यहाँ पे हम बहुत सारा कोई कोट लिखना चाहे अपना, लाइक आई हैव सनशाइन, कुछ भी अपन ऐसे लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अभी कुछ टेक्स्ट नहीं है। अब मान लेते हैं हमने, अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, अब हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ एडिट पे गए हम, ये एडिट यहीं से मिलेगा। जैसे इस पे गए तो इसमें एडिट होगा, इस पे क्लिक किया तो इस पे एडिट होगा। यहाँ एडिट में जाकर अब हम लिख सकते हैं कि हेलो आई एम फाइन, ऐसे करके हम फिर टिक कर देंगे। तो ये अब ये लिखा आ गया यहाँ पर।
अब वापस हमें एडिट करना है, मान लो हमें कलर चेंज करना है तो यहीं से कलर चेंज कर लिया। एक बार में भी कर सकते हैं ये काम, बट अगर हम उस टाइम नहीं कर पाए, भूल गए, तो दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई सा भी, इस पर भी ऑप्शन है बहुत सारे। ये टिक हो गया। ऐसे हम मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हमें मान लो कोई स्टिकर या और कोई कुछ ऐड करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑलरेडी हम टेक्स्ट ऐड कर चुके हैं, वो ऑप्शन है। यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें और फोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ एलिमेंट्स है जहाँ से हम स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें और फोटोज़ दिख जाती है। जैसे हमने ये क्लिक किया, नेक्स्ट किया, इसी के ऊपर एक फ़ोटो आ गई, तो फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो आ जाती है यहाँ से। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर हम एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स में क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफिक्स और फ्रेम्स हैं। यहाँ पर हमें सर्च कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ यूट्यूब सर्च करूँगी तो यहाँ सर्च पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे। यूट्यूब से रिलेटेड जो भी हैं, ऐसे स्टिकर, ये सब आ जाएंगे। फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे तो इसे फ्रेम भी आने लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपको जो भी फिर पसंद आए उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये स्टिकर चाहिए, मैंने ये लगा दिया। अब इसको कहीं भी अपने हिसाब से उठा के हम यहाँ वहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस पे अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऐसे स्टिकर को लंबा खींच रहे हैं, पूरी वीडियो में लगाना है तो यहाँ से खींच लो, छोटा करना है तो ऐसे कर लो। तो ऐसे हम और भी स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं चाहे तो। अब ये स्टिकर हम खिसका के कहीं और भी ले जा सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहाँ भी। तो ऐसे करके हम स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, जैसे ये एक वीडियो ख़त्म हुई, अब दूसरे पे आने के लिए हमें कोई एनिमेशन लगाना है तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बेस, मैट, इफेक्ट, ये सारे अलग अलग इफेक्ट है। जैसे जूम पे क्लिक किया तो ऐसे जूम होके आएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से आएगा। तो जो भी आपको पसंद हो, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, वो आप सब लगा सकते हैं। ये इफेक्ट्स में जाके देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी आपको सही लगे आप वो यूज़ करिए। जैसे हम यहाँ एक शेक लगा के देखते हैं, अब टिक कर देंगे। तो ऐसे हम हर फोटो या वीडियो के बीच बीच में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरा चाहे तो दूसरा ऐड कर सकते हैं, वही चाहे तो सेम, अपनी मर्ज़ी है। ये ऐसे टिक करके और फिर हो जाएगा ये सेलेक्ट। और ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम वही वीडियो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ये फ़िल्टर का दे रखा है। अब यहाँ पर आप जो भी फ़िल्टर ऐड करेंगे वो उस वीडियो, फ़ोटो या वीडियो में ऐड हो जाएगा। यहाँ ट्रिम का ऑप्शन है, ये स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट करते ही ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा, यानी ऐसे यहाँ पर जैसे इधर लाए हम, जहाँ भी आपको स्प्लिट करना है वहाँ पे आपको ये वाइट वाला जो एरो ये दिख रहा है, इसको लाना है। जैसे कि हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है तो यहाँ किसका आया, उसका तो स्प्लिट पे क्लिक कर दिया तो ये बीच में से स्प्लिट हो गई। अब इस वीडियो को हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ बीच में भी एनिमेशन लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर अगर हमें डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर दो। कट आउट का ऑप्शन है, स्पीड का ऑप्शन है। स्पीड हमें मान लो कैसे रखनी है, तेज़ करनी है, स्लो करनी है, तो यहाँ पे हमें मान लो 1.5 करनी है, इस पर करके टिक कर दो। ऐसे ही क्रॉप करना है हमें कुछ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फ्री का 9:6, फ्री में आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया, अपने हिसाब से कर दिया। तो ऐसे हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। अगर हमें ब्लर करना है तो यहाँ से हम ब्लर कर सकते हैं। अब जो भी हमें ब्लर जिस हिसाब से करना है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रेडियो एक्टिव ले रहे हैं, इसको टिक कर दिया। फिर अगर हमें यहाँ पर मोज़ेक करना है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट ब्लर करना है, तो जैसे हमने सर्कल वाली शेप ले ली, अब इसको हमने, ये आ गया मोज़ेक वाला। हमें थोड़ी सी जगह पे करना है तो बस इतनी सी जगह पे कर दिया। बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, जितनी देर तक के लिए ब्लर करना है उतनी देर तक के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे हमारे पास और भी रिवर्स, फ्रीज, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी हम पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेंगे। ये एक जनरल था कि आपको नॉर्मल वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। मतलब अगर आप गलती से बैक कर देते तो ये सेव होएगी, डिलीट नहीं होगी। ये वाला जो ये ब्लू ऑप्शन है यहाँ पर, इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
इससे एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, फिर उसको आप कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक सिंपल सी वीडियो एडिट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसमें एडिट हो जाती है। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।